नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत जल्द इसी महीने में रिजल्ट भी आने वाला है और आ भी जाएगा। लेकिन इन सब के साथ सबसे जो मेन मुद्दा है, उन सब पे कोई भी व्यक्ति चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो टीआरई का खेल बिहार सरकार खेल रही है, ये सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। टीआरई 1 की सीटें बचाकर टीआरई 2 में ऐड करेंगे, टीआरई 2 के सीटें बचाकर टीआरई 3 में ऐड करेंगे और फिर टीआरई 3 के कुछ सीटें बचाकर टीआरई 4 में ऐड कर देंगे। जबकि कैंडिडेट्स उपस्थित हैं, जितना वो मानक तय किए हैं, वो सारे मानक को जब फिलअप कर रहे हैं कैंडिडेट, तो फिर सीट बचाने का औचित्य क्या रह जाता है। इसको लेकर हम सारे अभ्यर्थियों को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। जब बीच नियमावली में संशोधन करके डोमिसाइल को हटा दिया जाता है, बीच नियमावली में संशोधन करके भाषा अर्हता को जीरो किया जा सकता है, तो बीच नियमावली में संशोधन करके आखिर ये आपके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्यों नहीं लागू किया जा सकता। इसके अलावा बीच नियमावली में ये संशोधन करके वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। बिहार सरकार वैकेंसी दे रही है, लेकिन इन सबके बीच वो एक तरीके से आंकड़ों का खेल भी खेल रही है। दिखाने को दिखा दिया जाएगा कि 87,000 वैकेंसी आया, लेकिन रियल में 87,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके पीछे मुख्य कारण है मल्टीपल्स रिजल्ट। तो हमें शिक्षा विभाग और बीपीएससी सबसे ये आग्रह है कि जितना सीटें टीआरई 3.0 में आया है, सारे सीटों को अगर कैंडिडेट सारी चीज़ों को अगर फिलअप कर रहे हैं, अगर वो जो स्टैंडर्ड मानक तय किए हैं उसके अकॉर्डिंग और कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो सारे सीटों को फिलअप करना जरूरी है। सबसे पहले तो रिजल्ट देने से पहले रिजल्ट के 1.5 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाकर उनका काउंसलिंग कराना चाहिए। और काउंसलिंग भी हो तो पहले 11th-12th का, उसके बाद 9th-10th का, और उसके बाद आपका 6 to 8 का, और उसके बाद लास्ट में 1 to 5 का, ताकि किसी व्यक्ति का अगर एक से अधिक जगह रिजल्ट बन रहा है तो वो व्यक्ति पहले हायर में ज्वाइन कर लेगा। अगर उसका वहाँ डॉक्यूमेंट का अभाव है तो उससे लोअर वाले क्लास में ज्वाइन कर लेगा। इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ 4 से 5 नंबर कम चले जाएंगे। तो इन सारे मुद्दों को कट ऑफ खेलने से अच्छा है कि इस बात को लेकर हम लोग बिहार सरकार तक किसी भी तरीका से पहुंचाए, ताकि जितना सीटें आई है सारी सीटें फिलअप हो जाए और हम जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका कल्याण हो जाए। नहीं तो याद रखिएगा, जो 87,000 सीटें आई हैं, ये सीटें 87,000 नहीं फिलअप की जाएंगी और कैंडिडेट्स टीआरई खेलते रह जाएंगे। तो आप सबसे एक आग्रह है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और बिहार सरकार के पास ये बातें पहुंचे कि जो टीआरई का खेल खेला जा रहा है आंकड़ों को जुटाने के चक्कर में, इससे अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है। जब आपको वैकेंसी देना ही है तो सारे फिलअप करने में दिक्कत क्या है, क्यों उस सारे कैंडिडेट्स को रहते हुए भी अगले वैकेंसी में सीटें ऐड की जा रही है। तो मेरा बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से और माननीय नीतीश कुमार से ये आग्रह है कि कृपया आंकड़ों का खेल ना खेला जाए। इससे अच्छा है जितना बहाली आ रही है, जितना सीटें हैं, उन सारी सीटों को फिलअप किया जाए। अगर कैंडिडेट्स सारी चीज़ों को जो मानक तय किया गया है उसके अनुसार अगर हैं तो सारी सीटों को फिलअप किया जाए। थैंक्स।